नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है आरबीएससी सॉल्यूशन क्लास 9, जो चैप्टर नंबर जो 7 है, राजस्थान के गौरव। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए हम वीडियो को दो भागों में डिवाइड करेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो ध्यान से देखिए, इसको पूरा देखिए वीडियो को। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में हम समझेंगे। पहला प्रश्न है, बापा रावल कहाँ के शासक थे? तो बापा रावल जो थे वो चित्तौड़गढ़ के शासक थे। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा व बाबर के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था वो खानवा का युद्ध हुआ था, और खानवा जो है वो भरतपुर के अंदर है। नेक्स्ट है, गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की स्थापना की थी? संप सभा की। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी। ये पाबूजी की घोड़ी का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर दुर्गादास ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? तो वीर दुर्गादास ने अपना अंतिम समय जो है वो उदयपुर में व्यतीत किया था। महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? तो महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ। अमृता देवी कहाँ की रहने वाली थी? तो अमृता देवी जो है जिसने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे, ये खेरडेली जो गांव है जोधपुर जिले में, वहां की रहने वाली थी। लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान बताइए। तो लोक देवता रामदेव जी का जन्म जो है पोखरण के एक गांव में हुआ था। आचार्य भिक्षु ने कौन सा पंथ चलाया था? तो आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ संप्रदाय चलाया था। मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो मानगढ़ धाम जो है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो महाराजा सूरजमल जो थे वो भरतपुर रियासत के शासक थे। कालीबाई कौन थी उसके बारे में हम समझते हैं। कालीबाई एक 13 वर्षीय भील बालिका थी जो डूंगरपुर जिले के रास्तापाल में डूंगरपुर सेवक संघ द्वारा संचालित विद्यालय में पढ़ती थी। डूंगरपुर का शासक अंग्रेजों के दबाव में इस संघ के विद्यालय को बंद कराना चाहता था। उसने रास्तापाल के विद्यालय में राज्य पुलिस भेजी, तो अध्यापक नानाभाई खांट ने विद्यालय बंद करने से मना कर दिया। पुलिस की मारपीट में नानाभाई खांट की मृत्यु हो गई। नानाभाई की मृत्यु के पश्चात नानाभाई की मृत्यु के पश्चात दूसरे अध्यापक श्यांगाबाई भील ने अध्यापन जारी रखा, तो पुलिस ने उसे पकड़कर अपने ट्रक के पीछे बांधकर घसीटना प्रारंभ कर दिया। बालिका कालीबाई से ये देखा न गया। उसने ट्रक से रस्सी काटकर अपने अध्यापक को पुलिस के संगुल से मुक्त कराया, जिससे पुलिस क्रोधित हो गई, वह उत्तेजित हो गई। जैसे ही कालीबाई अपने अध्यापक श्यांगाबाई को उठाने के लिए झुकी, पुलिस ने बालिका कालीबाई की पीठ में गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कालीबाई का बलिदान था। 13 वर्षीय भील बालिका थी। लोक देवता पाबूजी राठौड़ जोधपुर की फलौदी तहसील में कोलूगढ़ के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कोलूगढ़ के। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित हैं। इनकी देवल सारण नाम एक धर्म बहन थी। जब जायल के जिंद्राव खिसी ने देवल सारण की गायों को घेर लिया, तो पाबूजी ने अपने विवाह के फेरों को बीच में छोड़कर केसर कालवी, जो इनकी घोड़ी का नाम है, उन पर बैठकर जिंद्रावे का पीछा किया। गाय को छुड़ाने के लिए किए गए संघर्ष में पाबूजी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अतः इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में ध्यान रखना है। गोरक्षक देवता जो थे वो पाबूजी थे। नारी समान शरणागति, वत्सलता एवं वीरत्व इनके विशिष्ट गुण थे। इन्होंने थोरी नामक अशुद्ध जाति को सम्मान दिया था। इनकी यश गाथा पाबूजी की फड़ में संग्रहित है। यश गाथा किसमें है? पाबूजी की फड़ में। नेक्स्ट है, देवनारायण जी की गिनती राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में की जाती है। ये देवनारायण जी दूसरे लोक देवता थे। ये नागवंशीय गुर्जर थे। पाबूजी कौन थे? राठौड़ वंशी, और ये थे नागवंशीय गुर्जर। इनका जन्म 911 में मालसोरी में हुआ था। इन्होंने गायों की रक्षा का संदेश दिया। इन्होंने जीवन में बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों का जन्म दिया। इनकी पूजा भोपाओं द्वारा की जाती है। ये भोपा विभिन्न स्थानों पर गुर्जर समुदायों के मध्य फड़ के माध्यम से देवनारायण की गाथा गाकर सुनाते हैं। फड़
लपेटे हुए कपड़े पर देवनारायण जी की विचित्र कथाएं, जिसमें 335 गीत हैं, जिनका लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रह किया गया है। इसमें लगभग 15,000 पंक्तियां हैं। ये गीत परंपरागत भोपाल को कंठस्थ याद है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे जो बड़ी जो फड़ है और सब सर्वाधिक लोकप्रिय जो फड़ है वो है देवनारायण जी की फड़। मीराबाई का जन्म 1798 ईस्वी में मेड़ता नागौर के राठौड़ वंश के राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर पर ग्राम कुड़की में हुआ था। कहां पर हुआ था? इनका जन्म स्थान का नाम याद रखना है, कुड़की। इनके बचपन का नाम पैमल था। ये बचपन में ही कृष्ण भक्ति। 1519 में इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सागा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई के विवाह के 7 वर्ष पश्चात ही इनके पति भोजराज का देहांत हो जाने से मीराबाई का मन सांसारिकता से पूरी तरह उछट गया। इन्होंने पति एवं पिता का घर छोड़ा एवं कृष्ण भक्ति हेतु वृंदावन चली गई। इन्होंने अपना अंतिम समय द्वारिका के रणछोड़ जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन करते हुए व्यतीत किया। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, अंतिम समय वाला। पन्नादाय कौन थी, इसके बारे में हम समझते हैं। पन्नादाय बलिदान और स्वामी भक्ति के लिए न केवल मेवाड़ में बल्कि संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। 1537 ईस्वी में मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की दासी पुत्र बनवीर ने हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वह विक्रमादित्य के छोटे भाई राजकुमार उदय सिंह की भी हत्या करके निश्चित होकर राज्य करना चाहता था। पन्नादाय उदय सिंह की दात्री माँ थी। पन्नादाय कौन थी? उदय सिंह की दात्री माँ थी। जब बनवीर महल में उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा था, तभी पन्नादाय ने वहां से उदय सिंह को हटाकर अपने पुत्र छंदन को राजसी वस्त्र पहनाकर उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया था। तो ये आपको छंदन जो पुत्र का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बनवीर ने संदन को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्नादाय उदय सिंह को लेकर देवलिया के जागीरदार राम सिंह के पास पहुंची। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। पन्नादाय जो है उदय सिंह को लेकर कहां पहुंची थी? देवलिया के जो जागीरदार थे राम सिंह के पास पहुंची। वहां से सुरक्षित स्थान कुंभलगढ़ ले गई और 1537 ईस्वी में उदय सिंह का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक किया गया। 1537 में उदय सिंह का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक किया गया। इस प्रकार मेवाड़ की स्वामी भक्ति पन्नादाय ने अपने पुत्र संदन का बलिदान देकर मेवाड़ के भावी उत्तराधिकारी उदय सिंह को दासी पुत्र बनवीर से बचाया था। स्वामी भक्ति के लिए अपने पुत्र के बलिदान का यह अनुपम उदाहरण था। नेक्स्ट है स्वान वंशीय गोगा जी का जन्म शुरू जिले के ददरवा नामक स्थान पर हुआ था। ददरवा जो स्थान जो है शुरू में, उसको आपको ध्यान रखना है। नाम स्थान पर जेवर सिंह व बाइल के घर पर हुआ था। इन्होंने गोरक्षा एवं मुस्लिम आक्रांताओं से देश की रक्षा अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। इन्हें जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जहार पीर के नाम से गोगा जी जो है वो प्रसिद्ध थे। इन्हें सांपों का देवता भी माना जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी गोगा नवमी, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। वीर पुरुष के रूप में इनकी पूजा होती है। इनका सर्प मूर्ति स्थल प्राय गांव में खेड़ी वर्ग के नीचे होता है, इनका जो स्थान होता है। एक तो आपको भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है, सांपों के देवता, और जहार पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। जहार पीर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है जसनाथ जी, राजस्थान के प्रमुख एक समाज सुधारक थे। इनका जन्म कतरियासार, आपको स्थान का नाम ध्यान रखना है, कतरियासार बीकानेर के अंदर है, में हुआ था। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर गोरख मालिया में कठोर तपस्या की। इन्होंने समाज में प्रचलित रूढ़ियों एवं धार्मिक पाखंडों का विरोध किया, निर्गुण एवं निराकार भक्ति पर बल दिया, जातिवाद का खंडन कर स्वयं एवं सदाचार पर विशेष बल दिया। इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक बताया। प्रेम भक्ति एवं समन्वय की भावना से समाज को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय को जसनाथ जी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, कतरियासार बीकानेर के अंदर। विष्णोई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये भी देख लीजिए आप। विष्णोई शाब्दिक का अर्थ होता है 20 + 9 अंकों से। संत जाम्बेसर जाम्बोजी ने 1785 ईस्वी में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को बीकानेर के समराथल में विष्णोई पंथ की स्थापना की। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को बीकानेर के समराथल में विष्णोई पंथ की स्थापना की थी। जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को उगंती सिद्धांतों पर आचरण करने का उपदेश दिया। 20 + 9 सिद्धांत ही विष्णोई पंथ के नियम माने जाते हैं। ये विष्णोई 20 + 9 अंकों में 20 - 9 के आधार पर ये दिया गया है, ठीक है ना। 20 + 9 20 9, ठीक है ना, विष्णु। नेक्स्ट है दादू दयाल। संत दादू मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात के फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1601 ईस्वी में हुआ था।
इनका प्रारंभिक नाम महाबली था। आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है, इनका प्रारंभिक नाम महाबली था। अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। आमिर शासक भगवान दास के माध्यम से मुगल बादशाह अकबर से इनकी मुलाकात आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में हुई थी। किसकी मदद से? भगवान दास के माध्यम से। इसके पश्चात ये भक्ति का प्रसार प्रसार करने लगे। राजस्थान में जयपुर के पास नारायणा में रहने लगे 1603 ईस्वी में। नारायणा जयपुर दादू दयाल 1603 ईस्वी में नारायणा में इनकी मृत्यु हो गई। तो नारायणा जो जयपुर में है वहां पर दादू दयाल की मृत्यु हो गई थी। इनके 52 शिष्य थे जिन्होंने अपने गुरु की शिक्षा जन जन तक फैलाई। इनकी शिक्षाएं दादूवाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित है। दादूवाणी आपको ध्यान रखना है। संत दादू एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने तत्कालीन समाज में फैले हुए विभिन्न प्रकार के आडंबरों, पाखंड एवं सामाजिक भेदभाव का पूर्ण विरोध किया। इन्होंने जीवन में सादगी, सफलता एवं निश्चलता पर विशेष बल दिया। इन्होंने माना कि ब्रह्मा से ओंकार की उत्पत्ति और ओंकार से पंच तत्वों का जन्म हुआ। तो आपको नारायणा जयपुर वाला जो पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने पढ़ लिया है। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का प्रारंभिक जीवन, अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक जो था वो पृथ्वीराज चौहान था। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, इनका जन्म 1223 ईस्वी में गुजरात के तत्कालीन राजधानी अहिनल पाटन में हुआ था। इन्होंने 1177 के लगभग अपने पिता सोमेश्वर देव की मृत्यु के पश्चात 11 वर्ष की आयु में अजमेर का शासन प्राप्त किया। इनका माता का नाम कपूरती देवी ने बड़ी कुशलता से प्रारंभ में इनके राज्य को संभाला। उन्होंने उच्च पदों पर अनेक योग्य और विश्वास अधिकारियों को नियुक्त किया। तत्पश्चात अपनी विजय नीति को क्रियान्वित करने का बीड़ा उठाया। पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति के 3 पहलू थे। पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति के 3 पहलू थे। प्रथम, जिसमें अपने स्वजनों के विरुद्ध से मुक्ति प्राप्त करना। द्वितीय, साम्राज्य विस्तार या दिग्विजय की भावना थी, जिसमें उसे प्राचीन हिंदू शासकों की भांति पड़ोसी राज्यों पर अधिकार करना था। तृतीय, विदेशी शत्रुओं को पराजित करना था। 3 प्रकार की इनकी नीति थी। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां कौन कौन सी थी? तो ये भी देख लीजिए। नागार्जुन और भंडारकों का दमन। पृथ्वीराज चौहान जब चौहान राज्य का शासक बना तभी उसके सचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर गुड़गांव पर अपना अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज ने एक सेना की टुकड़ी भेजकर नागार्जुन को परास्त कर दिया तथा विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने भरतपुर मथुरा क्षेत्र के भंडारकों विद्रोह का अंत किया। भंडारकों का विद्रोह जो है वो 1182 में इन्होंने अंत किया था भरतपुर मथुरा क्षेत्र में। महोबा के संदेलों पर विजय। दिग्विजय नीति के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में महोबा के संदेल शासक परमाल देव को हराकर उसे संधि करने के लिए विवश किया तथा उसे कई गांव अपने अधिकार के दे दिए। ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महोबा के संदेल शासक को इसने कब पराजित किया था? 1182 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सालुक्य पर विजय। 1124 के लगभग गुजरात के सालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रत्यार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था? नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी में गुजरात का जो सालुक्य शासक था भीमदेव द्वितीय उसके जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ था, जिसके बाद में दोनों में संधि हो गई एवं चौहानों की सालुक्यों से लंबी शत्रुता का अंत हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तुर्की आक्रमणों का प्रतिरोध। पृथ्वीराज चौहान के समय भारत के उत्तर पश्चिम में गौर प्रदेश में शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का शासन था। 1151 ईस्वी में मोहम्मद घोरी ने बड़ी सेना के साथ पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। वर्तमान करनाल हरियाणा के पास तराइन के मैदानों में दोनों की सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। एक तो आपको यह ध्यान रखना, तराइन जो है स्थान जो है वो करनाल हरियाणा के अंदर था, परंतु 1192 में वह पुनः तराइन के मैदान में आ धमका तथा इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय जो ये तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। इस प्रकार अजमेर और दिल्ली पर तुर्कों का अर्थात मोहम्मद घोरी का अधिकार हो गया था।